Welcome back friends, I am Diksha and you are watching Bihari Backbenchers. Class 7th NCERT Science Chapter 11 Transportation in Animals and Plants हम डिस्कस करने वाले हैं। यह चैप्टर ब्रॉडली 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो प्रोबेबली हमें 3 लेक्चर्स की ज़रूरत लगेगी, बट लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ पुरानी बातों को रिकॉल करेंगे क्योंकि उनको कनेक्ट करना है यहाँ पर। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं। हम सबको मालूम है कि जो मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज़ सेल। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। यह टिश्यू वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको काइंड ऑफ सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है। देन अगेन डिफरेंट टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सच एज हार्ट, किडनी, लंग्स एंड सो ऑन। नाउ एक पर्पस को फुलफिल करने वाले अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे जिन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम की बात हमने कर रखी है, सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो बेसिकली इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करना होता है और इन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। नाउ अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स इन कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म्स को। सो दिस वाज वन थिंग दैट वी नीडेड टू रिकॉल। एंड इसके अलावा अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 7 में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप एक बार उससे रिविज़िट कर सकते हैं, लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने बात करी थी कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं इन ऑर्डर टू गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड सो ऑन। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स में हमने बात करी थी कि ब्रीदिंग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ब्रिंग्स ऑक्सीजन रिच एयर टू आवर सेल्स। उन सेल्स में उस ऑक्सीजन की मदद से सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हमने अपटेक कर रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जिन्हें डाइजेस्ट करा गया है वह न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है। इस ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उनके ब्रेकडाउन से रिलीज़ होता है एनर्जी जो हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस। इस एनर्जी के साथ साथ ग्लूकोज, अगर हम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बात करें तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ होगा। यह वाटर तो हमारे लिए यूज़फुल है बट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना होता है क्योंकि वह हमारे लिए किसी यूज़ का नहीं है। सो अब सेल्स को, और आपको मालूम है कि गैसियस एक्सचेंज का जो साइट है हमारे बॉडी में वह हमारा लंग्स है। नाउ रेस्पिरेशन तो सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, यानी कि हर एक सेल में ऑक्सीजन की मदद से न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है। बट उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट या एक्सहेल होने के लिए उन सेल्स से लंग्स तक पहुंचना होगा ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वह ब्रीथ आउट किया जा सके। अब हम सब जानते हैं कि लोकेशन ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में फिक्स है। सो व्हाट वी नीड हियर इज़ कोई एक ट्रांसपोर्टर हो जो यूज़फुल मटेरियल्स सच एज फूड एंड ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचा दे और यूज़लेस मटेरियल, वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड को उन सेल्स से ले जाकर लंग्स तक पहुंचा दे। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे लिए ह्यूमन बींग्स में जो फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ ब्लड। और यह जो पूरा सर्कुलेशन होता है ब्लड का या इस फ्लूइड का दैट इज़ डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले हम अपने अगल बगल से एक एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लीजिए कि आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी फ्लोर पर रह रहे हों और आपको पानी की ज़रूरत है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग के लिए। तो अर्थ के अंदर से वाटर खुद चलकर तो आपके पास आएगा नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं आजकल, मोटर ऑन करते हैं। मोटर का
आप स्विच ऑन करोगे, वाटर पंप होगा और फिर वहाँ से वो पानी ट्यूब्स के थ्रू आपके टंकी तक पहुँचेगा। टंकी से फिर जो प्योर वाटर है वह आपके सिंक तक पहुँचेगा थ्रू कंडक्टिंग पाइप्स। यहाँ पर मान लीजिए हमने इस पानी का यूज़ किया सब्ज़ी को धुलने के लिए या चावल को धुलने के लिए, तो अब जो इम्प्योर वाटर है उसे हम सिंक में पोर कर देंगे और अलग पाइप्स के थ्रू वह अगेन ड्रेन्स के होते हुए अर्थ के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर यह वाटर फिर से प्योरीफाई होगा विथ टाइम और अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब अंडरग्राउंड वाटर की तरह रिजर्व रहेगा, जिसकी हमें जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम या तो मोटर ऑन करेंगे या हैंड पंप की मदद से, मतलब एक फोर्स जनरेट करके उस वाटर को पंप करेंगे और अपने यूज़ में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि एक सिस्टम है जो पंप की तरह एक्ट कर रहा है। कुछ कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, अलग अलग ट्यूब्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्योर और इम्प्योर वाटर आपके घर में एक ही पाइप से आएगा या जाएगा, उनके लिए तो अलग अलग ट्यूब्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि एक तो पंप है, दैट इज़ मोटर। कुछ ट्यूब्स हैं, अलग अलग ट्यूब्स हैं जो प्योर वाटर के लिए भी को कंडक्ट करने के लिए स्पेसिफिक है, और कुछ ऐसे ट्यूब्स हैं जो इम्प्योर वाटर को पंप मतलब कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हमने देखा कि सोर्स जो है वो अर्थ ही है, प्योर वाटर भी वहीं से पंप अप किया जा रहा है और इम्प्योर वाटर भी अल्टीमेटली वहीं पर जा रहा है। कुछ इसी तरीके, और यह एक काइंड ऑफ सर्कुलेशन बन रहा है, वाटर सर्कुलेट हो रहा है। कुछ इसी तरीके का सिस्टम हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बेसिक ऑर्गन्स होते हैं या जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, वह है हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा, एक फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट होगा और यूज़फुल एंड यूज़लेस मटेरियल्स को कैरी करेगा, दैट फ्लूइड इज़ ब्लड। एंड इस ब्लड को कैरी करने के लिए अलग अलग ट्यूब्स मौजूद हैं, अलग अलग ट्यूब लाइक कंडक्टिंग वेसल्स मौजूद हैं। स्ट्रेचेबल है ये, ऑफ कोर्स बिल्कुल पाइप्स की तरह नहीं होते, ये स्ट्रेचेबल कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं जो आर्टरीज एंड वेन्स कहलाते हैं। तो हम इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी शुरू करते हैं ब्लड से। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, दैट मीन्स अलग अलग सेल्स से मिलकर के बना होगा, और यह फ्लूइड है, यह हम जानते हैं। सो प्लाज्मा फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, मतलब प्लाज्मा वह फ्लूइड है जिसमें अलग अलग तरीके के सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं। अलग अलग तरीके के सेल्स मतलब कौन से सेल्स? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। हम सब जानते हैं कि ब्लड का कलर रेड होता है, दैट इज़ ब्लड अपीयर्स रेड। कुछ तो ऐसा होगा ब्लड में जो उसे रेड दिखाता होगा। सो दैट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज़ हेमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड रेड कलर का दिखता है। इस हेमोग्लोबिन का पर्पस क्या है? तो यह हेमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से और फिर ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। अपार्ट फ्रॉम इट वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना, आपको जर्म्स से प्रोटेक्शन दिलाना। सो ब्रॉडली वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन होते हैं टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड टू फाइट विद द जर्म्स अनवांटेड मटेरियल्स दैट एंटर आवर बॉडी बाय वन सोर्स और द अनदर। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आपको कट लग जाती है गलती से, या आप खेलते हुए गिर जाते हो तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो वो ब्लीडिंग नॉन स्टॉप नहीं होगा, एक पॉइंट के बाद वह ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों? क्योंकि क्लॉट जैसा कुछ बन जाता है। सो ब्लड का जो कंपोनेंट है दैट इज़ प्लेटलेट्स, वह इस क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। क्या क्या हो गए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पे हम ब्लड का डिस्कशन ख़त्म करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिंग ट्यूब्स। कंडक्टिंग ट्यूब्स क्या है? आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज का काम होता है वह हार्ट से ब्लड को लेकर जाए। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे कुछ देर के बाद। बट आर्टरीज का काम होता है कि वह हार्ट से ब्लड को लेकर के जाए, एंड वेन्स का काम होता है कि वह वापस से हार्ट के पास ब्लड को लेकर के आए।
इसके अलावा हम यहाँ एक छोटी सी और बात करेंगे। आप अपने फिंगर्स को अपने इस रिस्ट पर इस तरीके से प्रेस करके देखिए, आपको एक थ्रॉबिंग मूवमेंट फील होगा कि कुछ ऐसा है जो थ्रॉब कर रहा है। दैट थ्रॉबिंग मूवमेंट इज़ नोन एज पल्स। और अगर आप स्टॉप वॉच लेकर बैठो और 1 मिनट तक उसको काउंट करने की कोशिश करो कि यह जो थ्रॉबिंग मूवमेंट है वो कितनी बार फील हो रहा है, तो नॉर्मल एडल्ट में यह 72 to 80 टाइम्स फील होता है। अब ये वैरी भी कर सकता है, बट ये एक ऑन एन एवरेज ऐसा डेटा निकल कर आया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पल्स एंड पल्स रेट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो बॉडी के मिड सेक्शन में लोकेटेड होता है। आपने सुना होगा कि हार्ट लेफ़्ट साइड में सिचुएटेड होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हार्ट का जो बॉटम टिप है वह लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है थोड़ा सा। सो इट्स लोकेशन इज़ इन चेस्ट कैविटी एंड फ्रॉम इट्स बॉटम साइड इट्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। हार्ट जो है यह मसल्स हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वह भी हार्ट में मौजूद है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वह भी हार्ट में मौजूद है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएं, दोनों तरीके के। अब सेल को चाहिए ऑक्सीजन रिच ब्लड, लेकिन हो सकता है कि यह ब्लड मिक्स हो जाए और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सेल को मिल जाए, या मे बी जो मिक्स्ड ब्लड है वह सेल को मिल जाए, तो ऐसे में तो टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हार्ट जो है वो सिंगल चैम्बर नहीं है, यह 4 अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइडेड है। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम आर्ट्रिया कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स होता है वह वेंट्रिकल्स कहलाता है। सो हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट चैम्बर्स: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड होता है, वह वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में पोर किया जाता है। अब हम हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि उस लूप की बात करेंगे जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में। ब्लड के सर्कुलेट होने का जो डायरेक्शन है वह फिक्स्ड है, तो अब हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिएगा। जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो वेन्स इस ब्लड को ले करके आता है, वह इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पोर करेगा। राइट एट्रियम से यह ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट होना है हमारे बॉडी से, और हमें पता है कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ होगी, लंग्स में। तो इस ब्लड को कहाँ जाने की ज़रूरत है, लंग्स में। सो राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुँचेगा। अब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वह रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एक्सपेल आउट होगा हमारे बॉडी से, और ऑक्सीजन जो मौजूद है ब्लड लंग्स में वह अपटेक कर लिया जाएगा ब्लड के द्वारा। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन रिच ब्लड। यह ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा और लेफ्ट एट्रियम से यह लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब आर्टरीज इस ब्लड को कैरी करेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। यह आर्टरी जो है ये स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होगा, फिर यह जब ऑर्गन्स या टिश्यूज़ तक पहुंचेगा तो यह छोटे छोटे और स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम कैपिलरीज कहेंगे। डिफरेंट कैपिलरीज एम्प्टी करेंगे ब्लड को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडक्टिंग ट्यूब्स, जिसे हम वेन्स कहते हैं। यह वेन्स फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में आएगा एंड फिर यह साइकिल कंटिन्यू होगा। सो दिस loop or this system is circulatory system. This is how blood is circulated in our body. इसके अलावा हमने यह तो देखा था कि मोटर अगर वाटर को पंप कर रहा है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, बट हार्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसे जो ऑटोमेटिकली पंप करते रहता है ब्लड को। कैसे? जो हार्ट का मसल है उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड
रिलैक्सेशन का कैपेसिटी होता है। हार्ट के मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे और इस प्रोसेस के थ्रू ब्लड जो है वह पंप होगा। अब हार्ट से ब्लड पंप होकर आर्टरी में जा रहा है तो एक फोर्स के साथ ब्लड मिल रहा होगा आर्टरी को। सो आर्टरी के जो मसल्स होते हैं वह कंपैरेटिवली थिकर होते हैं ताकि वह उस फोर्स को बर्दाश्त कर सके जिस फोर्स से उन्हें ब्लड मिल रहा है। इसके अलावा जो वेन्स होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो वेन्स के पास वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि ऐसा ना हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बैक फ्लो हो जाए और वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाए। सो दिस वाज discussion on circulatory system, and in next video lecture we will talk about excretory system and transportation in plants. Till then, stay tuned, stay connected. Thank you.